हैदराबाद टास्क फोर्स ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों में चीनी मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ 107 मुकदमा दर्ज किए हैं। ये बात टास्क फोर्स डीसीपी सुनिंद्रा ने बताई। पीर के दिन एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर 2023 से 13 जनवरी 2024 माफ कीजिएगा अक्टूबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के दरमियान की गई कार्रवाइयों की तफसीलात पेश की। चीनी मांझा जो मस्नूई नायलन से बना और शीशे की तह से लैस होता है, इंसानों, जानवरों और परिंदों के लिए संगीन खतरा है, इसीलिए उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन कुछ ताजिर इसे गैर कानूनी तौर पर दरामद और फरोख्त कर रहे हैं। शहर के 7 जोन्स में मजबूत छापों के दौरान 148 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 7,334 चीनी मांझे की चरखियों को जब्त किया गया, जिनकी मालियत 90 लाख रुपए है। आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ हमारा प्रेस मीट को आने के बजाय। ये जो है संक्रांति फेस्टिवल आपको मालूम है, ये ईद है। ये ईद में काइट्स फ्लाइंग करने का बहुत शौकीन से बच्चे करते हैं। इस सिलसिले में जो पहले ये चाइनीज मांझा जो है, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं रहता उसमें। वो चाइनीज मांझा को लोग मार्केट में बहुत अवेलेबल रहता था, इसको बैन कर दिए। इसको बैन करने के बाद हम लोग हमारा कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एडवांस हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये फेस्टिवल से पहले इसको कंप्लीट एराडिकेट करना है। हैदराबाद में ये मिलना नहीं चाहिए बोल के हमारा साहब जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे सारे टास्क फोर्स टीम्स 7 टीम्स हम मिलके तकरीबन 120 केसेस हम लोग बुक करें और 140 लोगों को हम गिरफ्तार करें इसमें। और इस सिलसिले में हम लोग 7,000 से बढ़ के ये जो प्रोहिबिटेड मांझा